हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आर न्यूज़ चैनल। ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम के सीरीज़ में ये मेरा थर्ड वीडियो है। हालांकि इस पे पार्ट 2 लिखा हुआ है, पार्ट 1 को मैंने 2 पार्ट में बनाया था। तो ये वाला जो अभी जो पार्ट 2 है, बेसिकली ये ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम का क्या बेंचमार्क कॉस्ट रहा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE ने डिसाइड किया हुआ है ईयर वाइज। क्या सब्सिडीज़ देती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट MNRE के थ्रू क्या सब्सिडी देती है, क्या पे बैक पीरियड हो सकता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज इसके बारे में। अब ये जो बेसिकली आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये ईयर वाइज बेंचमार्क कॉस्ट जो ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम का था, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ईयर वाइज क्या डिसाइड कर रखा है। तो ये 2017-18 से मैंने डेटा लिया हुआ है। आप 2017-18 में देख रहे हैं तो बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम के लिए। एक तो 10 किलोवाट पीक तक का सिस्टम का क्या बेंचमार्क कॉस्ट है। तो आप इसमें देख रहे हैं जो बेंचमार्क कॉस्ट है वो पर वाट पीक है। तो 2017-18 में 10 किलोवाट पीक तक अगर सिस्टम लगाना था, रूफटॉप सिस्टम लगाना था आपको, तो 70 रुपीज़ पर वाट पीक था। और 10 किलोवाट से लेकर के 100 किलोवाट पीक तक का जो सिस्टम था बेसिकली 65 रुपीज़ पर वाट पीक था। और ग्रेटर देन 100 किलोवाट पीक सिस्टम से लेकर के 500 किलोवाट पीक तक का सिस्टम अगर लगाना चाहते थे, एक्चुअली थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स पे बेंचमार्क कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है। तो 100 से 500 किलोवाट पीक तक के सिस्टम के लिए 60 रुपीज़ पर वाट पीक था। 2018-19 में आते हैं तो आप देख रहे हैं करीब अराउंड 10 रुपया पर वाट पीक जो रिड्यूस हो जा रहा है। तो 10 किलोवाट पीक तक के सिस्टम के लिए 60 रुपीज़ पर वाट पीक था जो कॉस्ट थी। और 10 किलोवाट से 100 किलोवाट पीक तक के सिस्टम के लिए 55 रुपीज़ पर वाट पीक था। और 100 किलोवाट से लेकर के 500 किलोवाट तक सिस्टम के लिए 53 रुपीज़ पर वाट पीक था। 2019-20 में अगर आते हैं हम लोग, तो बेसिकली इसमें जो 3 कैटेगरी डिवाइड कर रखा है, 10 किलोवाट पीक सिस्टम के लिए 54 रुपीज़ पर वाट सिस्टम हो जाता है। इसमें करीब करीब 5 से 6 रुपया और कम हो जाता है 18-19 से। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में बेसिकली वो वाले स्टेट्स आते हैं जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, और जो आइलैंड है जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, ये बेसिकली स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं। तो वहाँ पर जो बेंचमार्क कॉस्ट है स्लाइटली जो जनरल कैटेगरी स्टेट्स से ज़्यादा है। तो 2019-20 में जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 100 किलोवाट पीक तक के सिस्टम के लिए 54 रुपीज़ पर वाट सिस्टम था। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 59 रुपीज़ पर वाट पीक था। 10 किलोवाट से लेकर के 100 किलोवाट सिस्टम के लिए 48 रुपीज़ पर वाट पीक था। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 53 रुपीज़ पर वाट पीक था। और 100 से 500 किलोवाट सिस्टम के लिए 45 रुपीज़ पर वाट पीक था जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है जो मैंने बताया अभी आपको, उसके लिए 50 रुपीज़ पर वाट पीक था। और जब हम बेसिकली जो वाट पीक की बात कर रहे हैं, ये जो कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो इस कॉस्ट में बेसिकली सब कुछ इंक्लूड है। जो सिस्टम की कॉस्ट है, जो डेवलपर आपका जो इंस्टॉल करेगा, कमीशन करेगा, जो मटेरियल ला करके आपके यहाँ घर पे प्रोवाइड करेगा, उसमें इंश्योरेंस जो लगता है वो देगा, प्लस 5 साल की इसमें एमसी भी इंक्लूड है, इंक्लूडिंग टैक्सेस और फ़ी, जो भी एप्लीकेबल फ़ी और टैक्सेस है वो भी सारा इंक्लूड है। बेसिकली पूरा इंस्टॉलेशन विद मटेरियल ये कॉस्ट है विद एएमसी 5 साल तक के लिए। अब हम बात करते हैं इस 2020-21 में क्या बेंचमार्क कॉस्ट रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने क्या बेंचमार्क कॉस्ट डिसाइड किया है। तो बेसिकली पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था, अप टू 10 किलोवाट, 10 से 100 किलोवाट और 100 से 500 किलोवाट। यहाँ पर बेसिकली 5-6 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। और पहले वहाँ पर वाट पीक पर बेंचमार्क कॉस्ट डिसाइड हुआ था। यहाँ पर वाट पीक से हटा करके एसी कैपेसिटी पे डिसाइड कर दिया है। आप पीछे मॉड्यूल जो भी कैपेसिटी लगा रहे हैं, इन्वर्टर की जो कैपेसिटी है, आपकी इन्वर्टर की कैपेसिटी में पता है कि हमको एसी इन्वर्टर जो है डीसी एसी में कन्वर्ट करता है। तो इसमें इन्वर्टर कैपेसिटी पर डिसाइड हो गया है रेट। तो अब अगर हम बात करते हैं 1 किलोवाट सिस्टम के लिए, तो 1 किलोवाट सिस्टम के लिए जो जनरल कैटेगरी स्टेट्स है उसका जो रेट है 47 रुपीज़ पर वाट कॉस्ट है। और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है उसके 52 रुपीज़ पर वाट है। और 1 किलोवाट से लेकर के 2 किलोवाट तक अगर सिस्टम है तो 42 रुपीज़ है जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 47 रुपीज़ पर वाट है। 2 किलोवाट से लेकर के 3 किलोवाट सिस्टम के लिए 42 रुपीज़ है, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 46 रुपीज़ है।
3 किलोवाट सिस्टम से लेकर के 10 किलोवाट सिस्टम के लिए 41 रुपीज़ है, और यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 4 किलोवाट है। 10 किलोवाट से लेकर के 100 किलोवाट सिस्टम के लिए 38 रुपीज़ है, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 42 रुपीज़ है। और 10 किलोवाट 100 किलोवाट से 500 किलोवाट तक का अगर सिस्टम लगाना है, रूफ टॉप सिस्टम लगाना है ग्रिड कनेक्टेड, तो उसके लिए 36 रुपीज़ पर वाट है जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 40 रुपीज़ पर वाट सिस्टम है बेसिकली। अगर हम पर वाट पीक को जैसे मान लीजिए 100 किलोवाट से 500 किलोवाट सिस्टम के लिए अगर हम बात करें 36 रुपीज़ है, इसको मेगावाट में हम लोग कन्वर्ट करें तो करीब करीब 3.6 करोड़ पर मेगावाट सिस्टम आता है, इसकी जो कॉस्ट आती है। जो आज की बात करते हैं कि 3.5 to 4 करोड़ के आसपास पर मेगावाट का सिस्टम लगता है, जो बड़े अगर प्रोजेक्ट्स में जाते हैं इससे कम ही लगता है, क्योंकि ये रूफ टॉप सिस्टम का है। अब इसमें ये भी आप जो इसके लिए ओएम निकला था बेंचमार्क कॉस्ट के लिए, तो उसमें क्लियरली लिखा है कि ये जो कॉस्ट जो हम निकाले हैं, ये जो कॉस्ट बेंचमार्क कॉस्ट है, दीज कॉस्ट्स आर इंक्लूसिव ऑफ पीवी सोलर मॉड्यूल कॉस्ट, इन्वर्टर कॉस्ट, बैलेंस ऑफ सिस्टम जिसमें कि आपके स्विचेज, केबल्स, ये सब जितने सारी चीज़ें होती है वो सब आ जाती हैं, माउंटिंग स्ट्रक्चर, अर्थिंग, लाइटनिंग अरेस्टर, कॉस्ट ऑफ मीटर्स, नेट मीटर की बात नहीं करें, उसके अलावा कुछ और भी अगर मीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, लगाना पड़ता है। मान लीजिए आज की डेट में जो डिस्कॉम होता है सोलर मीटर की बात करता है, जितनी सोलर से जनरेट होगी उसके लिए आपको मीटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, सो दैट कि वो आरपीओ के लिए क्लेम कर सकें। तो अगर इस टाइप का मीटर करता है तो कनेक्टिविटी कॉस्ट अगर कुछ लगती है डिस्कॉम लेता है तो, कॉस्ट ऑफ सिविल वर्क्स, फाउंडेशंस, इसके अलावा साथ साथ जो इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और ट्रांसमिशन जो कॉस्ट है, इंश्योरेंस कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन मॉनिटरिंग, अगर कुछ ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम का प्रोविजन होता है तो, कम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस चार्जेस फॉर 5 ईयर्स, अप्लीकेबल फ़ी एंड टैक्सेस, तो 5 साल के लिए जो भी O&M चार्जेस है प्लस जो भी टैक्सेस लेंगे, तो ये सारी कॉस्ट उसमें इंक्लूड है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे मतलब 2017-18 से लेकर के 2020-21 तक कैसे आपकी कॉस्ट धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। अगर हम बात करते हैं सब्सिडीज़ की, कैपिटल सब्सिडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सब्सिडी आज की डेट में प्रोवाइड कर रही है रूफ टॉप सिस्टम लगाने के लिए, वो कितनी सब्सिडी है और कैसे प्रोवाइड कर रही है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अभी जो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट CFA बोलते हैं बेसिकली, जो हम लोग सब्सिडी का नाम देते हैं, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है अभी आज की डेट में जो अवेलेबल है वो केवल रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए अवेलेबल है। जो रेजिडेंशियल सेक्टर कोई अगर लगाना चाहता है, ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सिस्टम सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, केवल उसी के लिए सब्सिडी अवेलेबल है। अदर सेक्टर्स के लिए जैसे कि गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशनल, सोशल सेक्टर, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इन सब के लिए जो सब्सिडी या सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। ये बेसिकली अभी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सिस्टम के लिए फ़ेज़ 2 की स्कीम गाइडलाइंस की है। फेज़ 1 में बेसिकली अदर सेक्टर, रेजिडेंशियल के साथ साथ अदर सेक्टर भी उसमें एप्लीकेबल थे, लेकिन जो फेज़ 2 है उसमें केवल रेजिडेंशियल ही अवेलेबल है, अदर सेक्टर्स इसमें अवेलेबल नहीं है इस सब्सिडी वाले प्रोग्राम में। और अगर हम सब्सिडी की बात करते हैं, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करते हैं, तो कितनी सब्सिडी मिलती है, तो जो सब्सिडी है बेसिकली जो अभी हम बेंचमार्क कॉस्ट की बात कर रहे थे, तो बेंचमार्क कॉस्ट का 40% या कोई पर्टिकुलर स्टेट्स में उसका टेंडर निकलता है, मान लीजिए बेंचमार्क कॉस्ट से उसकी अगर टेंडर कॉस्ट, अगर जो कैपिटल कॉस्ट कम आ जाती है तो उसका 40%, मतलब टेंडर कॉस्ट में जो कॉस्ट निकल के आएगी वो, या बेंचमार्क कॉस्ट जो भी लोअर रेट होगा उसका 40% मिलेगा आपको अप टू 3 किलोवाट सिस्टम के लिए 40%। ध्यान रखिए, इसमें जो टोटल सब्सिडी अवेलेबल है रेजिडेंशियल के लिए 10 किलोवाट सिस्टम तक ही केवल अवेलेबल है, उसमें भी 2 पार्ट में किया हुआ है। तो 3 किलोवाट सिस्टम के लिए बेंचमार्क कॉस्ट या टेंडर कॉस्ट जो भी रेट कम आएगा उसका 30% दिया जाएगा, 40% दिया जाएगा आपका 3 किलोवाट सिस्टम के लिए। 3 किलोवाट सिस्टम से लेकर के 10 किलोवाट सिस्टम के लिए बेंचमार्क कॉस्ट का 20% या जो टेंडर कॉस्ट निकल के आएगी उसका 20%, जो भी उसमें कम होगा वो दिया जाएगा। तो बेसिकली CFA को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, आप समझ ही रहेंगे। अप टू 3 किलोवाट सिस्टम के लिए 20% और 3 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट सिस्टम के लिए अप टू 3 किलोवाट सिस्टम के लिए 40% और 3 किलोवाट सिस्टम से लेकर के 10 किलोवाट सिस्टम के लिए 20% सब्सिडी दी जाएगी। इसके रेजिडेंशियल के साथ साथ जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, जो RW सोसाइटी है, उसके लिए भी सब्सिडी इसमें अवेलेबल है। उसकी जो लिमिटेशन है 500 किलोवाट सिस्टम तक ही लगा सकते हैं, या जो 10 किलोवाट पर हाउस सिस्टम है उसको। तो जो भी दोनों, अगर मान लीजिए किसी सोसाइटी में 600 फ्लैट्स अवेलेबल है, तो 600 इंटू 10, 610 तो 6000 हो गया, और 500 किलोवाट जो भी इसमें कम होगा तो 500 किलोवाट कम हो गया। या किसी सोसाइटी मान लीजिए
100 फ्लैट्स हैं और पर फ्लैट्स 10 किलोवाट अवेलेबल है, तो 100 इंटू 100 मतलब 1000 किलोवाट सिस्टम हो गया। और यहाँ पर लिमिटेशंस 500। तो कहने का मतलब ये है कि पर हाउस 10 किलोवाट सिस्टम दिया जाएगा या टोटल 500, जो भी उसमें कम होगा वो सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। और इसके लिए जो बेंचमार्क कॉस्ट डिसाइड किया गया सब्सिडी के लिए, वो 20% ऑफ द बेंचमार्क कॉस्ट या टेंडर्ड कॉस्ट जो भी कम होगा वो दिया जाएगा। और इसमें क्लियरली बताया गया है कि जो CFA का प्रोविज़न है बेसिकली, तो ये जो वाट पीक की जो हम लोग बात कर रहे थे 2020-21 से पहले देख रहे थे हम लोग सब्सिडी पर वाट पीक दिया जा रहा था, लेकिन इसमें पर वाट पीक ना दे करके AC कैपेसिटी पे दिया जा रहा है, जो इन्वर्टर कैपेसिटी उस पर दिया जा रहा है ये। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ CFA द PV प्लांट कैपेसिटी विल बी ऑन द इन्वर्टर कैपेसिटी और द PV मॉड्यूल कैपेसिटी विच एवर इज लोअर। जो भी कैपेसिटी कम होगी आपकी, अगर मॉड्यूल कैपेसिटी अगर मान लीजिए पर वाट पीक या जो इन्वर्टर कैपेसिटी जो भी कैपेसिटी कम होगी उस पर दिया जाएगा। फॉर अवेलिंग CFA, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर लाइन है, फॉर अवेलिंग सेंटर फाइनेंशियल असिस्टेंस या सब्सिडी, जो PV मॉड्यूल और जो सेल है बेसिकली इट शुड बी मेड इन इंडिया। इसको हम लोग DCR कंटेंट बोलते हैं, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। जो भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडी लेनी है और प्रोजेक्ट लगाना है, उसमें ये मैंडेटरी है कि जो सोलर पैनल होगा वो पैनल शुड बी मेड इन इंडिया अप टू सोलर सेल तक, मतलब सेल और मॉड्यूल दोनों मेड इन इंडिया होना चाहिए। ये कंडीशन है अगर सब्सिडी लेना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो। और इसमें कुछ जनरल सा पैरामीटर डिस्कशन दिया हुआ, इसमें क्या है, वेदर रेजिडेंशियल कंज्यूमर हैज़ टू पे द फुल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम फॉर रेजिडेंशियल सेक्टर सब्सिडाइज प्रोजेक्ट। क्या रेजिडेंशियल सेक्टर को पूरा देना पड़ेगा प्रोजेक्ट कॉस्ट? तो इसमें आंसर है नहीं। कंज्यूमर जो है, जो भी कॉस्ट जो L1 कॉस्ट निकल के आ रही है, टेंडर कॉस्ट है, बेंचमार्क कॉस्ट, जो भी इसमें L1 कॉस्ट निकल के आ रही है वो माइनस सब्सिडी वही देना पड़ेगा टोटल। अगर कोई डेवलपर के थ्रू जो भी इम्पैनल जो भी डेवलपर है वो अगर प्रोजेक्ट लगा रहा है तो उसको आप पूरी प्रोजेक्ट कॉस्ट नहीं देंगे। जो भी डिस्कॉम के थ्रू जो प्रोजेक्ट कॉस्ट निकल के आई है, L1 जो रेट निकल के आया है वो माइनस सब्सिडी आप प्रोवाइड करेंगे। एट व्हाट रेट द फुल कॉस्ट ऑफ सोलर रूफटॉप सिस्टम बी डिसाइडेड, किस रेट पर फुल कॉस्ट सोलर सिस्टम डिसाइडेड किया जाएगा। कंज्यूमर्स आर एडवाइज टू पे ओनली अकॉर्डिंग टू द रेट्स L1 रेट डिसाइडेड बाय द डिस्कॉम। इसमें ये मैंडेटरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो MNRE है, जो भी फेज़ 2 में जो कैपेसिटी है ये सारे स्टेट्स डिस्कॉम को एलोकेट कर रखी है। उसमें डिस्कॉम को क्या करना पड़ता है, मैंडेटरी ये है कि आपको टेंडर निकालना पड़ेगा। टेंडर के थ्रू जो भी कॉस्ट निकल के आएगी या बेंचमार्क कॉस्ट जो भी उसमें मिनिमम होगा उसी बेसिस पर सब्सिडी मिलेगी। तो उस टेंडर के थ्रू डिस्कॉम क्या करता है कि सारे जो वेंडर्स को इम्पैनल कर लेता है। इम्पैनल करने के बाद L1 रेट डिसाइड हो जाता है। उसमें यही बताया है कि कंज्यूमर्स आर एडवाइज टू पे ओनली अकॉर्डिंग टू द रेट्स डिसाइडेड बाय द डिस्कॉम। या आप डिस्कॉम की वेबसाइट पर जाएंगे तो पूरा क्लियरली L1 रेट डिसाइड होता है। इफ़ एनी वेंडर्स आर चार्जिंग मोर प्राइस दैन द रेट डिसाइडेड बाय डिस्कॉम, अगर कोई वेंडर ज़्यादा मांग रहा है इस रेट से फ्रॉम द डोमेस्टिक कंज्यूमर, इन दैट केस कंज्यूमर्स आर एडवाइज टू इन्फॉर्म डिस्कॉम सो दैट डिस्कॉम आइडेंटिफाइड एंड पनिश सच वेंडर। आपको जो L1 रेट से ज़्यादा रेट नहीं देना है, इवन L1 रेट भी नहीं देना है, L1 रेट माइनस सब्सिडी इफ़ अगर अप्लीकेबल है तो वही आपको रेट पे करना है। अगर उससे ज़्यादा वो डिमांड करता है वेंडर तो ये आप जो भी कंज्यूमर है वो डिस्कॉम को कंप्लेन कर सकता है। नेक्स्ट है, इज़ देयर एनी सब्सिडी सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अभी जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट की जो बात कर रहे थे, CFA की बात कर रहे थे, सब्सिडी की जो बात कर रहे थे, उसके अलावा क्या स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है? तो ये बेसिकली स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। बहुत सारे स्टेट्स इसके अलावा सब्सिडी भी देते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यूपी की बात करेंगे, तो उसमें यूपी जो गवर्नमेंट है वो 30,000 पर सिस्टम तक सब्सिडी दे रही है। उसमें 2 किलोवाट तक का सिस्टम लगाते हैं, तो उससे ज़्यादा सिस्टम लगाएंगे तब भी आपको सीलिंग है 30,000 की सीलिंग है। तो इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडी है, उसके अलावा यूपी गवर्नमेंट भी सब्सिडी प्रोवाइड करती है। इसी तरीके से अदर स्टेट्स भी सब्सिडी देते हैं, कुछ स्टेट्स नहीं देते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द स्टेट पॉलिसी, वो सब्सिडी दे सकते हैं। नेक्स्ट, वेदर MNRE हैज इम्पैनल्ड एनी एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे डेवलपर्स क्या बोलते हैं कि मैं MNRE इम्पैनल्ड वेंडर हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे इम्पैनल कर रखा है। तो यहाँ पर मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने कोई भी वेंडर्स को इम्पैनल नहीं किया। ये पहले हुआ करता था, बाद में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब मिनिस्ट्री कोई भी इसको इम्पैनल नहीं करती है। MNRE इज इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम थ्रू द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम फॉर वेरियस स्टेट। जो फेज़ 2 का स्कीम है,
फेज़ 2 में जितनी सारी कैपेसिटी है, सारे कैपेसिटी को डिस्कॉम को एलोकेट कर दिया गया है। जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है डिस्कॉम है, मिनिस्ट्री अभी इसमें कुछ नहीं कर रही है। जो डिस्कॉम है, डिस्कॉम फर्दर टेंडर के थ्रू वेंडर्स को इम्पैनल कर रहा है। जो भी रेट्स निकल के आ रहा है वो इम्पैनल्स कर रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कुछ भी इम्पैनल नहीं कर रही है, डिस्कॉम्स इम्पैनल कर रहे हैं ये। These DISCOMs are responsible for discovery of rates and implementation of vendors for implementation of the projects. Consumer can apply online through the portal of these DISCOM which can be assessed by, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं इसमें, ये मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट है solarrooftop.gov.in। उस पर रूफटॉप से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें, सारे बेंचमार्क कॉस्ट, जो भी लेटेस्ट अपडेट रहता है पूरा इसमें अपडेटेड है। आप इसको इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। इवन अगर किसी भी स्टेट्स, हर स्टेट्स का लिंक दिया हो, अगर यूपी में अगर मान लीजिए आपको अपने घर के ऊपर रूफटॉप सिस्टम लगाना है, ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम लगाना है, रूफटॉप सिस्टम लगाना है, तो आप इसकी वेबसाइट पर जाइए। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की जो वेबसाइट है solarrooftop.gov.in, ये स्पेसिफिकली रूफटॉप सिस्टम के लिए बनाया हुआ है। वहाँ पर हर स्टेट्स का लिंक दिया हुआ, आप उस पर लिंक करेंगे तो अपने आप ऑनलाइन सिस्टम उस पर्टिकुलर स्टेट्स का खुल जाएगा। वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, या वहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे कैसे अप्लाई करना है। अगर आप किसी भी पर्सन को अगर रूफटॉप सिस्टम लगाना है, अपने घर के ऊपर लगाना है, तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो डिसाइड कर सकते हैं कि कस्टमर किस बेसिस पर लगाना चाहिए। तो कुछ 4-5 पैरामीटर्स दिए हुए हैं। एक तो ये है कि जो सिस्टम की कॉस्ट क्या है, जो भी ऑफ़र किया जा रहा है उसकी सिस्टम की कॉस्ट क्या है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड कि आपको क्या वारंटी मिल रहा है, सिस्टम की वारंटी और कंपोनेंट्स की क्या वारंटी आपको ऑफ़र की जा रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी जनरेशन, एक्सपेक्टेड एनर्जी जनरेशन आपकी क्या हो सकती है, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको पे बैक पीरियड भी कैलकुलेट करने में ईजी रहता है। प्लस कितने साल की गारंटी दिया जा रहा है, जो भी सिस्टम जो भी डेवलपर इंस्टॉल कर रहा है। 5 साल तो मैंडेटरी है आपको, उस कॉस्ट में ही मैंडेटरी है O&M का। इसके साथ साथ वो कितने साल की गारंटी भी दे रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस उसका कैसा है, इससे पहले इस वेंडर ने किसी और जगह लगा रखा है क्या, तो आप ज़रूर फीडबैक लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उस पर्टिकुलर एरिया में लगा रखा है, सो दैट कि आप इस चीज़ को समझ सकें कि उसका सर्विस बैकग्राउंड कैसा है और कैसे लगाता है वो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, वो इससे पहले उसने कहाँ लगा रखा है। तो फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई भी अगर आप रूफटॉप सिस्टम लगा रहे हैं तो इन सब चीज़ों को, फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हाउ कैन आई मेक पेमेंट टू द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, डिस्कॉम को मैं कैसे पेमेंट कर सकता हूँ। तो इसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि सिंस द सिस्टम इज़ ग्रिड कनेक्टेड थ्रू द नेट मीटरिंग, अगर आप जो भी ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सिस्टम लगा रहे हैं तो आपको ग्रिड से कनेक्ट करना पड़ेगा और नेट मीटरिंग का प्रोविज़न है। तो उस केस में जो बिलिंग जो जनरेट होगा, तो अगर आप नेट मीटरिंग का मैं अलग से डिटेल आप एक वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल अब इतना समझ लीजिए कि नेट मीटरिंग के थ्रू अगर हम एक्सेस पावर जनरेट कर रहे हैं सोलर रूफटॉप सिस्टम के थ्रू तो हम ग्रिड को देंगे, या अगर हमारी रिक्वायरमेंट कम है, मतलब कम जनरेट कर रहे हैं और रिक्वायरमेंट ज़्यादा तो हम ग्रिड से पावर लेंगे। तो दोनों डेटा को बेसिकली ये जो नेट मीटर होता है कैप्चर करता है, इंपोर्ट डेटा को भी कैप्चर करता है और एक्सपोर्ट डेटा की, तो जो भी नेट बिलिंग होगी, जो नेट होगा उसके लिए कंज्यूमर पे करता है। नेक्स्ट है कैन आई मेक माई मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो बाई इंस्टॉलिंग RTS। ये बहुत से क्वेश्चन होता है कि लोग समझते हैं कि अगर मैं रूफटॉप सिस्टम लगा लूँ तो क्या मेरा मंथली बिल जीरो हो सकता है क्या। तो ये बहुत रेयर केस है। और रेयर केस किस सेंस में, पहले तो ये है कि अगर कोई भी बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो हमको समझना जरूरी है इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है फिक्स कॉस्ट और दूसरा कंपोनेंट होता है एनर्जी कॉस्ट। तो अगर आप रूफटॉप सिस्टम के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी उतना जनरेट भी कर लीजिए जितना आपकी रिक्वायरमेंट होती है, फिर भी आपको फिक्स कॉस्ट तो देना ही पड़ेगा। और रही बात, अगर फिक्स कॉस्ट को भी अगर कंपनसेट करना है तो आपको एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ेगी, उतने जितने की डिस्कॉम आपको कंपनसेट कर सके। तो बहुत रेयर केस में ही आपको जीरो बिल आएगा, आपको कुछ ना कुछ बिल तो आएगा ही आएगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, और ये बेसिकली जो मैं डेटा दे रहा हूँ, चाहे जो क्वेश्चनर रूप में लिखा हुआ है, ये जो मैं भी जिस पोर्टल की बात कर रहा था, वेबसाइट की बात कर रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रूफटॉप सिस्टम की, ये मैं एक्चुअली वहाँ से लिया हूँ। तो ये बहुत ही ऑथेंटिकेटेड चीज़ें हैं। जो भी मैं जिस रेफरेंस की बात करता हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ, जो भी वर्डिंग्स की बात करता हूँ, तो सारा मेरा एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स से ही लिया होता है। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ देखिए, दिस इज पॉसिबल इन वेरी रेयर केस बिकॉज द कंज्यूमर शैल बी रिक्वायर्ड टू पे सम मिनिमम चार्जेस लाइक फिक्स चार्जेस एक्सेट्रा इवन इफ द कंज्यूम्ड एनर्जी इज सेल्फ जनरेटेड। However, electricity charges, a major component of the monthly bill, can be reduced to zero
बाई ऑप्टिमली डिजाइंड एंड मेंटेनिंग द आरटीएस। ऑप्टिमली डिजाइन से मतलब क्या है कि जितनी आपकी फिक्स कॉस्ट आएगी उतना आप एक्सेस भी जनरेट करेंगे और उतना कंपनसेट करेगा डिस्कॉम को। उस केस में सरप्लस पावर जो देंगे उस केस में हो सकता है कि जीरो आ जाए, बट ये बहुत रेयर केस है और इतना हमें क्यों करना है, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो एक्सेस जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उस केस में जो एक्सेस का जो डिस्कॉम का जो प्रोविज़न होता है जिस पे कंपनसेट करता है कंज्यूमर को, वो बहुत ही कम टैरिफ होता है। तो इसलिए आप ऐसा सिस्टम मत लगाइए कि आप एक्सेस ज़्यादा जनरेट कर सकें। आप वैसा सिस्टम लगाइए कि मैक्सिमम एनर्जी को आप कंज्यूम कर लेंगे, आपको ग्रिड को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्सेस जनरेट करेंगे उस केस में कंपनसेशन जो है या तो एपीपीसी रेट से होता है या उससे भी जो रेगुलेटर टैरिफ फिक्स करता है उस रेट पे होता है। अब हम बात करते हैं पे बैक पीरियड की। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक पे बैक पीरियड कैसे निकालते हैं। तो मैंने एक डेटा लिया हुआ है बेसिकली, ये भी स्पिन पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के रूफटॉप सिस्टम के लिए जो बनाया हुआ है, वो स्पिन पोर्टल पर आप जाएंगे, ऑनलाइन सब कुछ दिया हुआ आप फीड करेंगे, फीड करके आप चीज़ों को अपना पे बैक पीरियड और कितना आप CO2 एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं वो दिया हुआ है। तो ये मैंने वहीं से डेटा लिया हुआ है। तो मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपको 5 किलोवाट सिस्टम का सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाना है, तो आपको कितनी सब्सिडी मिल सकती है, क्या पे बैक पीरियड हो सकता है, सब्सिडी नहीं मिलेगी तो उस केस में क्या पे बैक पीरियड हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो यूपी में बेसिकली अगर हम लगाते हैं तो यूपी में लगाते हैं तो यूपी में सोलर इरेडिएशन जो है, जो एवरेज जो सोलर इरेडिएशन की बात करते हैं वो 1156.39 वाट पर स्क्वायर मीटर होता है। तो अगर आप इसके हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें 1 किलोवाट पीक का अगर सोलर रूफटॉप लगाएंगे तो ऑन एन एवरेज पर ईयर जो होगा 4.6 यूनिट पर डे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, अगर हम लोग 5.5 सनशाइन आवर्स लेते हैं पर डे। और ये जो बेसिकली होता है जनरली कोई भी हम जो कैलकुलेट करते हैं 365 डेज़ का पूरा नहीं लेते हैं, 300 डेज़ का ही कैलकुलेट किया जाता है। तो उस केस में ये टोटल जो है पर डे के हिसाब से जो आ रहा है 4.6 यूनिट आ रहा है। तो अगर मान लीजिए 5 किलोवाट का सिस्टम लगाना है हमें और 5 किलोवाट का सिस्टम लगाना, तो बेंचमार्क या जो कॉस्ट कितनी हो सकती है 5 किलोवाट सिस्टम के लिए, तो बेसिकली अगर हम लोग नॉर्मल अगर मार्केट रेट में जाएँ तो बहुत सा कन्फ्यूजन हो सकता है इसे लोग कम रेट में ही प्रोवाइड कर दें। इसलिए स्टैंडर्ड हम लोग MNRE की बेंचमार्क कॉस्ट लेते हैं। तो मान लीजिए 41,000 पर रुपीज़ पर किलोवाट सिस्टम है MNRE की बेंचमार्क कॉस्ट। तो टोटल 5 किलोवाट सिस्टम के लिए 2,05,000 के आसपास कॉस्ट आएगी अगर हम लोग 5 किलोवाट सिस्टम का लगाते हैं। और अगर इस सिस्टम पर अगर MNRE की सब्सिडी मिल जाती है, तो MNRE की सब्सिडी मैंने बताया कि 2 कंपोनेंट में, अगर 3 किलोवाट सिस्टम तक का है तो आपको 40% सब्सिडी मिलेगी, 3 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट सिस्टम के लिए 20% सब्सिडी मिलेगी। तो उस केस में 3 किलोवाट सिस्टम के लिए जो सब्सिडी प्लस 3 किलोवाट से लेकर के 5 किलोवाट सिस्टम के लिए आपको 20% मिलेगा। तो टोटल जो सब्सिडी अमाउंट बनता है वो है 57,400। और अगर ये प्रोजेक्ट यूपी में लगा रहे हैं तो यूपी गवर्नमेंट भी इस पर सब्सिडी देती है, और जो सब्सिडी अमाउंट है यूपी गवर्नमेंट की 15,000 पर किलोवाट सिस्टम है, जो कि मैक्सिमम केवल 30,000 तक ही जा सकता है। तो इस केस में 30,000 पूरा फुल यूपी गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल जाएगी। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं टोटल कॉस्ट की, तो अगर टोटल कॉस्ट अगर केवल MNRE की सब्सिडी लेते हैं तो 1,47,600 आ रही है। और अगर MNRE और साथ साथ यूपी स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी को भी कंसीडर करते हैं तो टोटल 5 किलोवाट सिस्टम लगाने के लिए 1,17,600 की कॉस्ट आ रही है। अब हम बात करते हैं टोटल एक साल में कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट हो जाएगी। तो जो एनुअल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ध्यान रखिए इस चीज़ में हमने 300 डेज ही लिया है टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने, 365 डेज नहीं लेते हैं, ऑन एन एवरेज 300 डेज का ही कैलकुलेट किया जाता है। तो टोटल 300 डेज पर जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी 6,900 यूनिट जनरेट होगी, और टोटल 25 ईयर्स पर जो जनरेट होगी वो करीब करीब आप देख सकते हैं 1,72,500 यूनिट जनरेट होगी टोटल। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल सेविंग की और क्या पे बैक पीरियड हो सकता है। तो अगर मान लीजिए टैरिफ 7 रुपीज़ पर यूनिट है, अब ये मैं टॉप स्लैब ही ले रहा हूँ, अगर 5 किलोवाट का सिस्टम है तो मान लीजिए उनके घर में सैंक्शन लोड 6 या 7 किलोवाट का हो सकता है, उस केस में टैरिफ जो है 7 रुपये एक एवरेज लेते हैं, क्योंकि टैरिफ का स्लैब वेरी करता है एक्चुअली, कहीं कहीं 0 to 200 यूनिट के लिए टैरिफ स्लैब 5.5-6 रुपये होता है। फिर उसके बाद अगर ऊपर जाएंगे हायर स्लैब में तो ऑन एवरेज मैंने 7 रुपये लिया है कैलकुलेट करने के लिए, और ये एज्यूम किया है कि 25 साल तक यही टैरिफ रहेगा। उस केस में 7 रुपये टैरिफ के हिसाब से जो मंथली सेविंग हो गई हमारी, जो जितना जनरेट कर रहे हैं हम लोग, इसमें आपने जनरेशन बताया मैंने कि जो एनुअल सेविंग है जो आपकी 6,900 यूनिट है,
तो जो मंथली जो सेविंग है हमारी 7 रुपये के हिसाब से 4025 होगा, और जो एनुअल सेविंग है हमारी 48,300 होगा बेसिकली। और जो लाइफ टाइम में जो टोटल सेविंग होगी 12,75,700 के आसपास हमारी सेविंग हो जाएगी। अब पे बैक पीरियड की बात करते हैं। हमने देख लिया कि टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है विदाउट सब्सिडी एंड विद सब्सिडी प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, और हमें कॉस्ट एक साल में कितनी रिकवरी हो जा रही है, कितनी सेविंग हो जा रही है। तो अगर हम लोग विदाउट सब्सिडी की बात करते हैं, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 2,05,000 था, और टोटल जो सेविंग है हमारी एक साल की 48,300 है। तो पे बैक पीरियड विदाउट सब्सिडी 4.2 ईयर्स है। देखिए बहुत ही अच्छा है ये, इसको बहुत ही अच्छा कर जाएंगे। अगर हम लोग विदाउट, कोई बहुत से लोग चाहते हैं कि यार सब्सिडी के चक्कर में कौन पड़े, तो ये भी एक है 4.2 ईयर्स है। और अगर केवल एमएनआरई सब्सिडी की हम लोग बात करते हैं, एमएनआरई सब्सिडी को कंसीडर करते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में स्टेट सब्सिडी नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में अगर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडी दे रही है, उस सब्सिडी को कंसीडर करते हैं, तो उस केस में विद सब्सिडी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट निकल के आ रही है हमारी 1,47,600 आ रही है 5 किलोवाट सिस्टम के लिए। और जो एनुअल सेविंग हमारी 48,300 है, तो उस केस में जो पे बैक पीरियड है 3 साल ही है हमारी। और अगर स्टेट यूपी, चूँकि प्रोजेक्ट स्टेट अगर यूपी में लगा रहे हैं, तो उसमें अगर स्टेट सब्सिडी को ले रहे हैं, तो उस केस में जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट और घट करके 1,17,600 हो जा रही है, तो उसको हम लोग एनुअल सेविंग से डिवाइड करते हैं, तो टोटल जो पे बैक पीरियड निकल के आ रहा है 2.43 आ रहा है, मतलब 2.5 साल से भी कम आ जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितनी पे बैक पीरियड रूफटॉप सिस्टम लगाने का बहुत सही है, और इस पे जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर स्पिन पोर्टल में एक और पैरामीटर निकल के आता है, वो है कि कार्बन इमिशन कितना हम लोग मिटिगेट किए, मतलब अगर ये रूफटॉप सिस्टम के थ्रू लगाते हैं तो टोटल 141 टन्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम इतना मिटिगेट कर सकते हैं थ्रू आउट द लाइफ। और जो इंस्टॉलेशन है ये इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग कितना 226 टीक ट्री जो है पूरे लाइफ टाइम में। आप सोचिए कि आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं, 5 किलोवाट का सिस्टम 226 टीक ट्री के इक्विवेलेंट हो जाएगा 25 साल में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेड़ जो है कार्बन इमिशंस को इतना रिड्यूस करता है जितना कि हमारा 5 किलोवाट का सिस्टम अगर फोसिल फ्यूल के थ्रू अगर पावर प्लांट से बिजली लेते तो उतना हमें रिड्यूस करता है। तो आप समझ गए होंगे पे बैक पीरियड का क्या एडवांटेज है। मैक्सिमम केस में अगर विदाउट सब्सिडी भी जाते हैं तो 4 साल में हमारा पे बैक पीरियड आ जाता है। विद सब्सिडी जाते हैं एमएनआरई की सब्सिडी तो 3 साल में आ जाता है, और अगर कुछ स्टेट और सब्सिडी प्रोवाइड कर देंगे तो 2.5 साल आ जाती है सब्सिडी, पे बैक पीरियड 2.5 साल आ जाता है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि पे बैक पीरियड क्या है। दूसरा इसका बिजनेस मॉडल इसमें बताया गया कि बिजनेस मॉडल रूफटॉप सिस्टम लगाने का क्या है। कोई अगर किसी को प्रोजेक्ट लगाना है तो किस मॉडल के थ्रू लगवा सकता है। तो बेसिकली 2 मॉडल को बताया हुआ है, एक तो कैपेक्स मॉडल है और एक रेस्को मॉडल है। तो कैपेक्स मॉडल में ये होता है कि अगर मेरा घर है तो मैं खुद ही, अगर मेरा घर है और मैं खुद ही अपना पूरा सिस्टम लगाना चाहता हूँ, मैं खुद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, उसको कैपेक्स मॉडल बोलते हैं। तो रूफटॉप सिस्टम इज ओन्ड बाय द कंज्यूमर हिमसेल्फ एंड ही बियर्स द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। अगर रूफटॉप सिस्टम लगा रहे हैं तो वो भी टोटल आप प्रोजेक्ट कॉस्ट बियर कर रहे हैं। आपके पास अगर अपना छत है और टोटल और प्रोजेक्ट आप नहीं चाहते हैं कि मैं लगाऊं, मैं किसी थर्ड पार्टी या किसी डेवलपर के थ्रू प्रोजेक्ट कॉस्ट लगवाता हूं, तो उसको रेस्को मॉडल बोलते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सेविंग कंपनी जो मॉडल होता है रेस्को मॉडल बोलते हैं। द इंटायर सिस्टम इज ओन्ड बाय द थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट डेवलपर। जो भी आपके छत पर कोई थर्ड पार्टी लगाएगा पूरा सिस्टम उसके थ्रू ओन किया जाएगा। द कंज्यूमर ओनली परचेज द जनरेटेड एनर्जी बाय पेइंग प्री डिसाइडेड टैरिफ ऑन ए मंथली बेसिस एज पर पावर परचेज एग्रीमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ O&M फॉर द सिस्टम लाइफ टाइम इज ऑल्सो विद द डेवलपर। ये बेसिकली क्या है कि अगर मेरा छत है बट मैं चाहता नहीं कि मैं प्रोजेक्ट कॉस्ट, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, चाहे जो भी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, तो मैं थर्ड पार्टी जो भी थर्ड डेवलपर उससे मैं कॉन्टेक्ट करता हूँ कि आप मेरे छत पे आप लगा दीजिए सिस्टम। तो वो क्या करेगा, मेरे और उसके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाएगा कि भाई इस प्लांट से जो भी एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी आपको इस टैरिफ पर पे करना पड़ेगा। वो टैरिफ जो होता है जनरली जो डिस्कॉम का टैरिफ होता है उससे कम, अदरवाइज़ कोई किसी का सिस्टम लगाने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए डिस्कॉम टैरिफ से जनरली कम टैरिफ पे ही जो थर्ड पार्टी होता है वो उसको ऑफ़र करता है कि जिस रेट पे आप टैरिफ दे रहे हो उससे मैं कम रेट पे ऑफ़र करता हूँ, तो वो सिस्टम लगाएगा और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है 25 ईयर्स मेंटेन करने की। तो इसको रेस्को मॉडल कहते हैं। अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी रेस्को मॉडल में जा सकते हैं। तो होप दोस्तों मेरा आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर रूफटॉप ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।